सिर्फ मूंगफली और चीनी से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई आज हम बना करके तैयार करेंगे, जो कि नवरात्रि स्पेशल है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं या नॉर्मली भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके आज की ये मिठाई तैयार है, जिसे आप पीनट कतली भी बोल सकते हैं। एकदम मेल्ट इन माउथ है, मुंह में जाकर घुल जाती है और ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मूंगफली। तो मेज़रमेंट मैं सारा इसी कटोरी से माप करके लूँगी, तो आप मेज़रमेंट ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो कटोरी ले सकते हैं या इस तरह का आप मेजरिंग कप भी यूज़ में ले सकते हैं। मूंगफली को हमें अच्छी तरह से भूनना है, और आपको ध्यान रखना है कि माप मैंने जो बताया है, जो चीज़ें जितनी ली हैं ना, उतनी ही मेज़र करके उसी अकॉर्डिंग आपको लेना है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा बनाना हो तो मेज़रमेंट उसी अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा करिएगा, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। और आज की इस रेसिपी के लिए ना तो हमें मिल्क की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर की, ना ही कंडेंस मिल्क की, ना ही पनीर की। किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ हम नहीं करेंगे जो कि मिठाई के लिए मस्ट होता है। केवल हम 2 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे, और बाकी चीज़ें भी इसमें ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर चाहें ना ऐड करें। मूंगफली को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसके छिलके उतरने लगे ना तो हमें इसे उतार लेना है गैस की फ्लेम से। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉटन का टावल लिया है। आप कोई भी किचन टावल या जो भी नॉर्मल साफ़ कपड़ा हो वो ले सकते हैं, और उसी में हम इसे मूंगफली को रब करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथों से हम इसके छिलके नहीं उतार पाएंगे। और अगर आप ठंडा करके छिलके उतारेंगे ना तो सारे अच्छी तरह से छिलके निकलते नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक जाते हैं। तो गरम गरम में ही हमें इस तरह से रब करके इसका छिलका छुड़ा देना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके छिलके निकाल पाएँ। और यहाँ पर देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही हमने इसके छिलके निकाल लिए हैं। अगर आपके पास मार्केट में बिना छिलके वाला अवेलेबल हो ना तो आप वो भी ले सकते हैं मूँगफली। वैसे हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, तो इसीलिए मैंने ये तरीका बताया है। तो आप देखिए इस तरह से छिलके उतार लीजिएगा, और सभी को हमें छिलके से अलग कर लेना है मूँगफली को। तो मैंने यहाँ पर झारा लिया है बड़ा वाला, जिससे हम पूड़ी वगैरह निकालते हैं, वही है। और उसी से हमने देखिए छान लिया है इस तरह से। या फिर आप फटक सकते हैं, थाली में रखकर सूप वगैरह हो आपके पास तो आप उससे भी इसका छिलका निकाल लीजिएगा। सारा छिलका हमने निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं एक आध मूंगफली में छिलके रह गए हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध छिलके रह भी जाते हैं ना तो रेसिपी हमारी ख़राब नहीं होगी। और आप अगर कोशिश करें पूरा निकाल पाएँ तो पूरा ही निकाल दीजिएगा। इसके बाद चलिए हम इसे पीसेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंडर जार में ले लिया है, और इसी में मैंने लगभग 8 से 10 काजू डाल दिए हैं, और ये देखिए 1/4 कप के करीब मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला है, जिससे जब हम इसे पीसें ना तो मूंगफली का मॉइस्चर ये अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, जिससे मूंगफली हमारी एकदम फाइन पीस कर तैयार होगी। दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ दोनों चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बिना भी रेसिपी अच्छी बनेगी। मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 हरी इलायची, और इलायची का हम मुंह तोड़ करके ना इसके बीज निकाल लेंगे और इसी में ऐड कर देंगे सारे बीज को। और इन छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम चाय वगैरह में डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाएगा। और चलिए इसे हम पीस कर तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा हमने अच्छी तरह से फाइन पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। और थोड़ा बहुत अगर ये दरदरा भी रहता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसे पकाएंगे चाशनी के साथ में ना तो ये काफ़ी अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल इसके दाने पता नहीं चलते हैं। और देखिए कोशिश करिएगा आप इसे जितना पाउडर बना पाएँ एकदम बारीक बनाइएगा। पल्स मोड पर इसे रोक रोक कर पीसिएगा ना तो ये बहुत ही फ़ाइन हो जाएगा। देखिए एकदम फ़ाइन हो गया है, ये आटे के जैसा हल्का हल्का सा लग रहा है। तो चलिए ये तो हमने तैयार कर लिया है, चलते हैं आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने वही पैन वापस से लिया है, और जिस कटोरी से हमने मूंगफली लिया था ना उसी कटोरी से आधा कटोरी या थोड़ा सा आप 1-2 चम्मच ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। और इसके बाद चीनी का आधा हमें पानी लेना है, जितना हमने कटोरी में चीनी लिया था ना उसका आधा पानी लेना है, और इसकी हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो आपको स्वीटनेस जितनी रखनी हो, मीठा जितना रखना हो ना आप उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन कोशिश
करिएगा कि चीनी बहुत ज़्यादा ना ऐड करें। ज़्यादा चीनी ऐड करने से क्या होता है ना, मिठाई हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जैसे काजू कतली होती है ना, वो फ्लेवर नहीं आता है। तो आप कोशिश करिएगा कि चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा। और इसके बाद देखिए हमें इसे पका लेना है। पकाना है तब तक जब तक कि चाशनी बन ना जाए, हमारी जो चीनी है ना वो अच्छी तरह से पिघल जाए। इसके बाद चीनी पिघलने के बाद अब इसे हाथों पर इस तरह से लीजिएगा, ये हल्की सी चिपचिपी चाशनी बन जाए तो समझिए रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, एक तार दो तार की चाशनी नहीं करनी है। चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छी तरह से घुल जाए, तभी तक हमें केवल इसे पकाना है। जैसे ही चीनी घुल जाएगी वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें मूंगफली को ऐड कर देना है जो हमने पीस कर रखा था तुरंत ही। और तुरंत ही आप इसे मिक्स करिएगा, लगातार चलाइएगा और अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दें जब तक आप इसे मिक्स करें, जिससे आपको थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो रेसिपी को बनाने में। ज़्यादा आप हाई फ्लेम कर देंगे ना तो बहुत तेज़ी से ये थिक होने लगता है, तो लम्स जो है ना वो आप डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो फ्लेम को आप लो रखिएगा और बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से जब भी आप बनाते हैं। अगर आप नवरात्रि व्रत रह रहे हैं ना, तो आप इस तरह से रेसिपी बना करके रख सकते हैं। माता जी को भोग लगाने के लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। या फिर कुछ लोग हैं बाहर का नहीं खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं तो हम बाहर की कोई भी मिठाई वगैरह नहीं खाते हैं और ना ही भोग में लगाते हैं। तो इस तरह से हम घर में ही बना लेते हैं, तो ये काफ़ी परफेक्ट होती है और बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात होती है ना, इतने कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। लास्ट में थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड करेंगे, घी से हमारी मिठाई में एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी। ये भी ऑप्शनल ही है क्योंकि मूंगफली में ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इसमें घी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए, ज़्यादा मूंगफली का टेस्ट ना आए, इसके लिए आप घी ज़रूर ऐड करिएगा। थोड़ा सा हम पोर्शन निकाल कर इसे चेक करेंगे, जैसे ही ये थिक हो जाएगा वैसे ही हम इसे निकाल करके चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसे आपको बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो चीनी हार्ड हो जाएगी ना, तो हमारी जो मिठाई बनेगी वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। जो पोर्शन हमने निकाला था देखिए इस तरह से हाथों पर लीजिए और इसे इस तरह से फोल्ड करिए, तो देखिए ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, एकदम डो फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गया है बनने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी ना गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे तुरंत ही। और इस तरह से जब आप मिठाई बनाते हैं ना तो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इतनी ज़्यादा मेल्ट इन माउथ होती है ना, कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर में बनाया है और बहुत ही कम सामान से बन करके तैयार हो जाता है। और क्वांटिटी में भी ये बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होती है। इसमें हमने घी डाल दिया था, थोड़ा सा काजू, इलायची, इसकी वजह से मूंगफली का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता है, बहुत ही हल्का टेस्ट आता है मूंगफली का। भले ही हमने इसे मूंगफली से बनाया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिठाई बन करके तैयार होती है। बाहर से जब भी हम मिठाइयाँ लाते हैं ना तो बिल्कुल भी प्योर नहीं होती है। कभी भी आप नवरात्रि में बाहर की मिठाइयाँ खाइए, और अक्सर लोग खाते ही हैं, लेकिन हम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अरारोट या कॉर्नफ्लावर वगैरह ही यूज़ करते हैं मावा बनाने में। बिल्कुल प्योर नहीं मिलता है, और अगर प्योर बनाते भी हैं ना तो उनके यहाँ लड्डू वगैरह होता है तो इसमें टच हो ही जाता है, जो कि हमें व्रत में नहीं खाना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि मेरी तरह ही इस तरह से घर में बना लीजिए, माता जी को भोग भी लगाइए और आप भी एकदम आराम से खाइए गिल्ट फ्री, कि आपको ये नहीं लगेगा कि अरे कहीं ये शुद्ध है कि नहीं है, इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, हम व्रत में खा सकते हैं कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है जब हम घर में बनाते हैं, तो काफ़ी ईजी तरीके से बन भी जाता है और क्वांटिटी भी इतनी बन जाती है ना, इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। लगभग 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, चाहे तो आप इसे फ्रिज से बाहर रखकर यूज करें, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। और देखिए यहाँ पर मैंने इसे क्या किया है, नीचे उतार लिया था और 10 मिनट के लिए मैंने इसे लगातार चलाया था। अगर आप चलाएंगे नहीं ना तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो ऊपर के साइड में इसमें पपड़ी बन जाती है, जो कि हमारी बर्फ़ी के लिए अच्छा नहीं रहता है, पीसेस अच्छे से बनते नहीं हैं। तो आप लगातार चलाइए और जैसे ही ये थिक होने लगे, ड्राई होने लगे ना, तो आप इस तरह से थाली पर घी लगा लीजिए। इसके बाद हाथों से इसे आटे के जैसा गूँथ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया है क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था
था, हाथों से टच करने पर हाथ जल रहे थे, क्योंकि हमें इसे गरम-गरम में ही आटे के जैसा गूँथना है। तो आप इस तरह से बटर पेपर लीजिएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, तो आप कोई भी साफ पॉलीथीन ले लीजिएगा, या फिर पेपर हो, पेपर में घी लगा करके उससे भी आप इसे गूँथ सकते हैं। और अच्छी तरह से आप इसे गूँथेंगे ना, तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं हाथों से फैला रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से फैल रहा है। और ये फिर उसके बाद कितना भी ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर भी ये सॉफ्ट ही बना रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि चीनी को चढ़ाना नहीं है ज़्यादा, चाशनी को हार्ड नहीं करना है। जैसे ही चीनी घुल जाए वैसे ही आपको इसे ऐड कर देना है। और जैसे ही ये चीनी को ऑब्जॉर्व कर ले और थिक होने लगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे ही आपको इसे गैस से उतार देना है, क्योंकि बाद में मूंगफली ऑब्जॉर्व कर लेती है चाशनी को और बिल्कुल डो फॉर्म में हो जाती है। तो छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना, तो आप उसे ध्यान में रख कर बनाइएगा। एकदम परफेक्ट मिठाई बनेगी आपकी भी, और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी सबसे अच्छी बात होती है ना, इतना झटपट से बनता है कि मात्र 15 मिनट के अंदर ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए मैंने इसे बेलन से बेल लिया है, और इसके साइड्स जो थे वो कटे फटे थे ना, तो उसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से सेट कर दिया है, जिससे वेस्टेज साइड का जो पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा ना निकले। इसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग, और जैसे ही आप बेल लें ना, वैसे ही इसे कट लगा दें, ताकि बाद में थोड़ी सी अगर ये हार्ड भी हो ना, तो कट करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट रहे, तभी आप इसमें कट लगा दें। तो मैंने इसे डायमंड शेप में कट किया है, जैसे काजू कतली होती है ना, वैसे ही मैंने इसे कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं, इसका मनचाहा शेप आप दे सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। चाहे तो आप ट्रायंगल दे सकते हैं, या फिर इसे चाहे तो चौकोर भी काट सकते हैं, या इस तरह मेरी तरह डायमंड शेप में भी आप काट सकते हैं। इस तरह से जब हम मिठाई बनाते हैं ना, तो बिल्कुल मार्केट वाली लगती है। तो आज मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए इसमें सिल्वर वर्क वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया है, क्योंकि हम उसे व्रत में नहीं खा सकते हैं। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, गेस्ट के लिए बना रहे हैं, या ऐसे ही किसी फेस्टिवल पर बना रहे हैं, अभी दिवाली आ रही है, तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं। दिखने में बिल्कुल काजू कतली के जैसे लगती है, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप उसमें सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, या गोल्डन वर्क लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि फास्ट में हम सिल्वर वर्क वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाया हुआ है, और ये मिठाई आराम से 9 दिन तक ख़राब नहीं होने वाली है। आप भोग लगाइए, या फिर पानी वगैरह पीना है तो आप इसे खाइए व्रत में। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं वो तो आपने देखा ही, एकदम कम सामान में बनकर तैयार हुआ है। बस आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है कि अगर आपने 1 कप या 1 कटोरी मूंगफली ली है, तो उसका आधा चीनी और चीनी का आधा पानी। बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, काजू कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें हमने नारियल डाला है, उसकी क्वांटिटी आपको कम ही यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है, नहीं तो हमारी जो मिठाई बनेगी ना, वो ड्राई हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई हमारी बन करके रेडी हो गई है। और मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। अभी तो एकदम ये ठंडा हो गया है, फिर भी इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मार्केट वाली काजू कतली के जैसे इसका टेक्सचर है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर, और आप हमेशा ही इसे बनाएंगे किसी भी फंक्शन, किसी भी ओकेज़न में, या फिर नवरात्रि में तो ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए दोस्तों, एकदम घर की बनी हुई हेल्दी और टेस्टी मिठाई बन करके तैयार है, जो कि बिल्कुल थोड़े से सामान से बन करके लगभग आधा किलो से ज़्यादा तैयार हुई है। तो आप भी ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे ऐसी ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।